एवरीवन। हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें हमने नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल ये सभी जो काल है वो सब पढ़ लिए थे, है ना। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी एंड ऑल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, मैं आपको इसके अन्य जो नाम है और क्यों बोलते हैं ये सब सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो हमारे इंडिया में भी थी, खास करके उत्तर भारत में विशेषकर सिंधु घाटी सभ्यता का हमें प्रमाण मिलता है। और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है, जो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है ना, जो कि नगरीय सभ्यता है ना। ये आपको मैं सब कुछ बताऊंगी कि इसका नगर नियोजन कैसा था ना। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज कब की गई थी। इससे पहले सबको ये लगता था कि जो इतिहास की शुरुआत है वो सिकंदर से हुई थी, है ना। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब से मानी जाती थी, पर ऐसा नहीं है। 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इसका पता लगाया था सिंधु घाटी सभ्यता का, है ना। और 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे उस टाइम पे? जॉन मार्शल थे, है ना। 1921 में भारत आज़ाद नहीं हुआ था, इसलिए कौन थे? जॉन मार्शल थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, है ना। उनके ही दिशा निर्देश में, है ना, किसकी? हड़प्पा की खोज की थी, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की गई थी। सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं ना। ये हमने एक नाम देख लिया कि हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की गई थी। इसकी खोज किसने की थी? बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। किसके निर्देशक में की गई थी? जॉन मार्शल के निर्देशक में की गई थी। कब? 1921 में इसकी खोज की गई थी। और इसी प्रकार जॉन मार्शल के ही निर्देशन में ही मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1922 में की गई थी। और जो हमारा हड़प्पा संस्कृति है वो बलूचिस्तान, कहाँ पे? पाकिस्तान में, ना। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है ना। और ये कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है ना। कौन? हड़प्पा सभ्यता। और सेकंड क्या है? मोहनजोदाड़ो। इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। 1922 में की गई थी। ये भी कहाँ पे? पाकिस्तान में ही है ना। बाकी हम इसकी जो पाकिस्तान में जो स्थल है, हमारे अफगानिस्तान में जो स्थल है, भारत में जो स्थल है, उसके बारे में हम इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे। और जो एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है उनको एक ही राज्य की जुड़वा बहनें कहा जाता है ना। क्या कहते हैं? जुड़वा। क्योंकि ये जैसे हमारा एमपीपीएससी एग्जाम हुआ या एमपीएसआई का एग्जाम हुआ, इसमें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो पूछ ली जाती है। वैसे यूपीएससी के एग्जाम में ऐसी फैक्चुअल चीज़ें नहीं पूछते, उसमें कॉन्सेप्ट पूछते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से इतना क्लियर हो गया होगा कि सर्वप्रथम किसने खोज की थी, है ना, और किस स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई थी और इसका नामकरण कैसे हुआ। बाकी आप ये मैप के थ्रू देखें। नेक्स्ट हम इसका काल निर्धारण देखते हैं ना कि टाइम पीरियड क्या था। जो वैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग इसका काल निर्धारण बताया है। वैसे तो हम इसका जो सर्वमान्य है वो क्या बोलते हैं? रेडियो कार्बन 14 का है जो समय पीरियड, उसको 2500 बीसी से 1750 बीसी मानते हैं ना। ये सर्वमान्य है ना, और इसी को माना जाता है। और ये जो सभ्यता है इनके अनुसार सिंधु सभ्यता 400 से 500 वर्ष पुरानी रही और वर्षों तक ये भारत में रही, है ना। और इसके बाद अगर अन्य की भी बात करें, जैसे जॉन मार्शल ने भी यही चीज़ बोली है कि 2200 बीसी से 2000 बीसी सिंधु सभ्यता का समय पीरियड रहा है ना, टाइम पीरियड रहा है। और इसकी जो सभ्यता है 8000 साल पुरानी मानी जाती है ना, इनके अनुसार, जॉन मार्शल या अन्य जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार।
अब हम सिंधु सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है कि उत्तर में कहाँ है, दक्षिण में कहाँ पर है ना, पूर्व में कहाँ है और पश्चिम में कहाँ है ना, ये हम देख लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है उत्तर में कहाँ इसका विस्तार है। तो सबसे पहले हम उत्तर में देखते हैं। उत्तर में इसका विस्तार मांडा, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और कहाँ, नदियाँ, विशेषकर आपसे इसमें नदियाँ जरूर पूछेंगे कि किस नदी के किनारे मांडा स्थित है, तो चिनाब नदी के किनारे। अगर हम इसमें लोकेशन की बात करें तो ये मांडा हो गया हमारा, है ना, और ये क्या, चिनाब नदी। और अभी भी वर्तमान में भी चिनाब नदी प्रवाहित होती है ना भारत में, और ये पाकिस्तान में भी जाती है ना। और सेकंड अगर हम दक्षिण का देखें तो दक्षिण का है देमाबाद। देमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और ये एकमात्र है जो दक्षिण में है ना। यहाँ इसके बाद सिर्फ उत्तर में ही विस्तार है जो सिंधु सभ्यता का है, देमाबाद है, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। यहाँ पे इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। और ये क्या, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और गोदावरी नदी जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसकी अगर इसकी जो लंबाई की बात करें, बाकी मैं आपको इस ज्योग्राफी में ज़रूर बताऊंगी, पर अभी हम देख लेते हैं कि 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी नदी की। और अगर जो सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार देखें तो पूर्वी विस्तार कहाँ पर है, सुत कांकेडोर, जो कि कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये यहाँ पे लोकेटेड है ना, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, जो कि दसक नदी के किनारे है ना। अब इसका पश्चिमी विस्तार देखेंगे तो पश्चिमी विस्तार कहाँ पे, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे आलमगीरपुर है ना। बाकी मैं आपको जो सभी स्थल है उसकी लोकेशन वाइज पढ़ाऊंगी, है ना। ये उत्तर प्रदेश में, और ये किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, है ना। और अगर आपसे ये पूछे कि सिंधु सभ्यता का पूरा जो संपूर्ण विस्तार है कितने क्षेत्रफल पर है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पूरा विस्तार है। इसमें आपका पाकिस्तान भी शामिल है, भारत भी शामिल है और अफगानिस्तान भी शामिल है ना। तो इसमें तीनों आपके देश शामिल है। पहले तो ये एक ही थे इसलिए, पर अभी वर्तमान में 3 अलग अलग देश है ना। और अगर इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखें, उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखें तो कितने है, 1100 किलोमीटर क्षेत्रफल पर है ना। और अगर पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार देखें, पूर्व से पश्चिम, तो कितना है, 2000 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर ना, आप दोनों लिख सकते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन से, जैसे अभी वर्तमान में क्या कितनी सारी जातियां हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, और है ना, वैसे ही सिंधु सभ्यता में ही 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी, है ना, 4 प्रकार की, है ना। भूमध्य सागरीय, जो कि क्या, सर्वाधिक थी, है ना, सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति थी, भूमध्य सागरीय, है ना। सेकंड है अल्पाइन। अल्पाइन जो वर्तमान में भी है हमारे, जो अंडमान निकोबार में स्थित है ना। मोगलाइट, जो कि ये जो प्रजाति है वो भी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ना। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाई, ये 4 प्रजातियां कहाँ पे थी, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शामिल थी, है ना। और अगर प्रमुख स्थल की बात करें तो स्थल हम देख लेते हैं पाकिस्तान में, भारत के अंतर्गत किन राज्यों में, है ना, कौन कौन से स्थल है, ये सब देखते हैं ना। पाकिस्तान में 2 नहीं, और भी हैं स्थल, जैसे सबसे पहले तो हड़प्पा, जो कि कहाँ पे, मार्ट गोमरी पाकिस्तान में, है ना। ये कहाँ पे, रावी नदी के तट पर है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, रावी नदी के तट पर। और सेकंड है मोहनजोदाड़ो, जो कि लरकाना पाकिस्तान। ये भी दोनों कहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, लरकाना, ये दोनों यहीं पर स्थित है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, है ना। और भारत की बात करें तो भारत में क्या, अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में क्या है, एकमात्र स्थल है रोपड़, जो कहाँ पर है, ये हमारा पंजाब है, तो यहाँ पर क्या है, रोपड़ है ना। सेकेंड है गुजरात राज्य के अंतर देखते हैं, और भी स्थल है, बाकी मैंने अभी यहाँ पे 2 ही लिखे हैं, और भी स्थल है, जैसे लोथल। लोथल क्या है, लोथल कहाँ पे, गुजरात में है। और कोटदा, ये भी कहाँ पे है, गुजरात में। यहाँ से क्या, बांदरगाह मिले, है ना। ये मैं आपको जो स्थल है उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, क्या क्या चीज़ें मिली है, मैं आपको ये
एक एक करके सब बता दूंगी, है ना। और सेकंड है राजस्थान, यहाँ से इसका स्थल क्या है, कालीबंगा, और भी अन्य स्थल है। तो हमारा ये राजस्थान है, इधर राजस्थान है, और यहाँ पे क्या है, कालीबंगा, है ना। तो ये सब जो हमारा जो मोहनजोदाड़ो है वो क्या है, पाकिस्तान का और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता और सबसे बड़ा स्थल है ना, सिंधु सभ्यता का पूरा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्थल है। और अगर इसमें भारत की बात करें कि भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, क्योंकि हमसे ये तो नहीं पूछेंगे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल ये है मोहनजोदाड़ो, और पाकिस्तान का भी मोहनजोदाड़ो। पर अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछते कि भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है सिंधु सभ्यता का, तो वो कौन सा है, कालीबंगा, है ना। कालीबंगा इसका सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट हम सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण देखते हैं। इसको सिंधु घाटी सभ्यता है, उसको अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता, है ना, सिंधु सभ्यता बोलते हैं। और इसको सेकंड हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज होने के कारण इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और सेकंड है सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वो सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुए। क्या है, आसपास के, जैसे आपको यूपीएससी या एमपीपीएससी के मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कि सरस्वती सभ्यता क्यों बोलते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता को, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो क्षेत्र है वो सरस्वती सभ्यता के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुए, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता बोलते हैं ना। और सेकंड है कांस्य सभ्यता। कांस्य सभ्यता क्यों बोलते हैं, कांस्य सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि सर्वप्रथम तांबे का उपयोग हुआ ना, तांबे के उपयोग के कारण इसको कांस्य सभ्यता बोलते हैं। जो हमने अभी पढ़ा था ताम्रपाषाण काल, वो किससे, सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित था, इसलिए इसको कांस्य सभ्यता बोलते हैं। और सेकंड है नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता इसलिए बोलते हैं, जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो आपको ऐसे याद रखने में ज़्यादा सही रहेगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या है, नगरीय सभ्यता है ना, नगरीय सभ्यता। और जो वैदिक संस्कृति है या वैदिक सभ्यता है वो क्या है, ग्रामीण संस्कृति है ना, ग्रामीण संस्कृति है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता क्या है, नगरीय सभ्यता है, और जो वैदिक सभ्यता है वो क्या है, ग्रामीण सभ्यता है। मतलब यहाँ पे क्या, नगरों का विकास ज़्यादा हुआ है, और जो वैदिक संस्कृति में वहाँ पे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में लोगों का रहन सहन था, है ना।